हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि बंगाल में बहुत तरह का प्रोग्राम चलता रहता है। इसी का लेके आपको 3 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक सिख IPS ऑफिसर को खालिस्तानी बोल के जिस हिसाब से हुआ था वहाँ पे उनको जो है ट्रोल किया गया और वो ड्यूटी पे थे और ड्यूटी के करते वक्त जो है BJP के बड़े बड़े आला नेता वहाँ पे मौजूद थे। आला नेता में बोला जाए तो वेस्ट बंगाल के में जो अपोजिशन लीडर है शुभेंदु अधिकारी जी वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने जो है कुछ ऐसा नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किया जिसकी वजह से सिख कम्युनिटी के पर जो है बहुत बड़ा तोहमत, बहुत बड़ा ऐसा गाली टाइप का किया। जो वो सिख पहने हुए रहते, टर्बन पहने रहते, उसका लेके उन्होंने वहाँ पे तंज कसा था। तो वो IPS ऑफिसर कहते हैं कि मैंने टर्बन पहना हुआ है तो तुम मुझे खालिस्तानी कहते हो। इसी का लेके आज कलकत्ता में पूरी सिख बिरादरी एक हुई है और सेंट्रल एवेन्यू में जो BJP का पार्टी ऑफिस है वहाँ पे ये लोग जो है धरना किए हुए हैं और अनबिटन इन्होंने कहा कि जब तक दिल्ली से प्रधानमंत्री अमित शाह जी से कोई माफ़ीनामा नहीं आ जाता हो तब तक जो है इन लोगों का धरना चलता रहेगा। मैंने कुछ लोगों से बात किया है यहाँ पे जो धरने में बैठे हुए थे, उन लोगों के ने क्या बातें कही थी मैं आप लोगों को उन लोगों की बातें बताऊंगा, उन लोगों की बातें सुनाऊंगा यहाँ पे क्या था। आप तो ऐसे ही देखते रहिए JKV कोलकाता न्यूज़। मैं मोहम्मद जावेद खान। इसमें एक IPS ऑफिसर ये कहते हुए सुना जा सकता है वो सरदार जी है क्या हम लोग खालिस्तानी हैं। आप लोग यहाँ 3 दोस्त से बैठे हुए तो आप लोगों का क्या डिमांड है और अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से या पुलिस की तरफ से ऐसा कुछ हुआ है? सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो IPS अधिकारी जो थे जसप्रीत सिंह जी, वो ऑन ड्यूटी अपना कर्तव्य निभा रहे थे। तो अपना कर्तव्य निभाते हुए उनको शुभेंदु अधिकारी जी की टीम की तरफ से खालिस्तानी बोला गया है। हमारी टर्बन को देख के हमें खालिस्तानी, अलगावादी सब बोला जाता है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि सिख कौम एक मेहनतकश कौम है। जब भी हम मेहनत और अपने हकों के लिए कोई बात करते हैं तो हमें अलगावादी, वक्फवादी और खालिस्तानी बोला जाता है। जैसा कि आपको मालूम होगा राजस्थान के MP अपना MLA के चुनाव पे भी उस समय भी एक संदीप सिंह जी थे, उन्होंने गुरुद्वारों को और मस्जिदों को तोड़ने की बात कही थी। ये हमको देखने में मिलता है कि ये BJP की एक मानसिकता बन गई है कि माइनॉरिटी को तोड़ा जाए, माइनॉरिटी को किसी भी प्रकार से उनको ठेस पहुंचाई जाए। हमें और हमारे जसप्रीत सिंह जी की संवेदना है उनके साथ में, हमारी सिख समाज की और भी मुस्लिम भाइयों की भी, कि हम चाहते हैं कि शुभेंदु अधिकारी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी इस मामले में संज्ञान लें और संज्ञान लेके जो भी इस तरीके से जिन्होंने भी टीका टिप्पणी की है, जिन्होंने सिखों का मन दुखा है, संज्ञान लेके उनको जल्द से जल्द उनको आइडेंटिफाई करें और हमें न्याय दें। और हम जब तक हमें लिखित में न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये हमारा धरना चलता रहेगा। जैसे कि आप लोग सेंट्रल कनाडा का BJP के पार्टी ऑफिस के सामने बैठे हुए हैं, क्या यहाँ से कोई आपके BJP के लोग कोई मिलने के लिए आए आपसे? राहुल सिन्हा जी से बात हुई थी, उन्होंने गुरु नानक देव जी के आदर्शों को हमारे पास बताया। गुरु नानक देव जी से लेके गुरु गोविंद सिंह जी के लेके हमें कौन आदर्श बताएगा? हम तो उनके आदर्शों पे चलने वाली हमारी कौम है, मेहनत कश कौम है और हम मेहनत भी करना जानते हैं, लड़ना भी जानते हैं। लेकिन जब मेहनत करते हैं तब ये हमारे फटे हुए हाथ, हमारे पाँव में चप्पल नहीं है, वो हमारी तस्वीर दिखाते हैं। जब हम लड़ना जानते हैं, जब अपना हक मांगते हैं, तब ये हमें आतंकवादी कहते हैं। तो ये राहुल जी हमें बोला, लेकिन हमें मोदी जी से और अमित शाह जी से लिखित में आश्वासन नहीं चाहिए, लिखित में चाहिए। और हम उनसे बात करते हैं कि जल्द से जल्द वो इस फैसले पे आए और अपनी BJP के ऐसे नेताओं के प्रति कार्रवाई करें जो अपना बेबाक बयान से किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, किसी के समाज को ठेस पहुंचाते हैं। आज आप लोगों का वफद जाके गवर्नर से मिला, क्या वहाँ के क्या रिपोर्ट मिला, क्या खबर मिला गवर्नर से, क्या कहा? गवर्नर से आज हमारे जो सिख समाज के प्रतिनिधि थे उनकी मुलाकात हुई और अभी तक हमें उसकी अपडेट नहीं मिली है, लेकिन जहाँ तक अभी हम लोग को अपडेट मिली है कि उनसे सम्मानजनक आश्वासन मिला है और उन्होंने भी हमारी संवेदना को पहचाना है, समझा है। क्योंकि सिख कौम का जो एक इतिहास रहा है, बहादुरी वाला इतिहास रहा है, बलिदानी इतिहास रहा है, तो इन्होंने अपने राज्यपाल जी से ये समझा है और आश्वासन दिया है कि उचित से उचित कार्रवाई करेंगे। इस धरना मंच से आप
जी जो आप 3 रोज से यहाँ पे धरने पे बैठे थे, क्या हिसाब से टर्बन का लेके जो इशू उठा एक IPS ऑफिसर को इस तरीके से क्या आप लोगों को और क्या डिमांड, आप लोग कब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे और आप लोगों से कोई मिलने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई इदारा या बीजेपी की तरफ से कोई ऐसा आदमी आया अभी तक? देखिए, ये जो संदेश खाली में जो घटना हुई है, जसप्रीत सिंह को जो खालिस्तानी बोला गया है, इसके विरुद्ध हम लोग जो यहाँ 3 दिन से बैठे हैं। पहले दिन जिस दिन हम लोग ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया, उस दिन राहुल सिन्हा जो यहाँ के हैं लीडर हैं वो आए थे, उन्होंने अपनी तरफ से माफ़ी मांगी, पर हमें वो माफ़ी स्वीकार नहीं है। हम ये माफ़ी नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री अमित शाह, इनसे चाहते हैं कि ये आएँ और हमें लिखित में माफ़ी मांगे, क्योंकि ये दरअसल समय समय पे देखा गया। कुछ दिन पहले राजस्थान में बोल दिया गया कि गुरुद्वारे और मस्जिदें ख़त्म कर देंगे। कभी हमें खालिस्तानी बोलते हैं। अगर हम बॉर्डर पे मरते हैं तो हम शहीद। अगर हम अपने हक मांगते हैं, किसान अपने हक मांगते हैं, या कोई पगड़ी पहन के ऑफिसर अपनी ड्यूटी करता है, तो हम खालिस्तानी बन जाते हैं। ये दोहरी नीति जो बीजेपी की और समय समय पे ये अपनाती है। कभी तो ये हमारे साहिबजादों के दिन मनाने, बाल दिवस नाम पे जो इन्होंने साहिबजादों का दिन रखा है, उनकी कुर्बानी को याद करने के लिए गुरुद्वारों में जाके माथा टेकते हैं, तो क्या ये ढोंग करते हैं? अगर वही पगड़ी इनको खालिस्तानी कहने का भाव क्या है? कि हमें बेइज्जत करना चाहते हैं, कि हम लोग टेररिस्ट टाइप बोल के ये हमें बेइज्जत करना चाहते हैं। उनकी मंशा यही है कि एक सिखों की पगड़ी को डिफेम किया जाए। ये दोहरी जो बीजेपी की नीति है, हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, और जब तक नरेंद्र मोदी या अमित शाह इसकी माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक ये धरना जारी रहेगा। 24 देखा जा रहा था कि हिंदुस्तान में ये सब चीज़ हर जगह हो रहा था, लेकिन बंगाल इससे बचा हुआ था। क्या यहाँ से इसको शुरुआत माना जाए, क्योंकि इस तरीके से बंगाल में हो नहीं रहा था, इसको क्या शुरुआत इसको माना जाए कि बीजेपी का ये एजेंडा है? बीजेपी धर्म को बांटने की ही राजनीति करती है। पहले ये आप देख सकते हैं मुस्लिम भाईचारे के साथ किया जा रहा है पिछले लंबे अरसे से, अब ये सिखों के साथ भी होने लगा है। ये कोई एक धर्म का देश नहीं है। जब वो बार बार बोलते हैं कि हम एक धर्म का देश है, ये कोई एक धर्म का देश नहीं, सबका मिलकर सबकी कुर्बानियाँ हैं। जहाँ हिंदुओं की कुर्बानियाँ हैं, सिखों की भी कुर्बानियाँ हैं, वहाँ मुसलमान भाइयों की कुर्बानियाँ हैं। ये सबका एक कंट्रीब्यूशन है, तभी एक देश बना। ये किसी एक व्यक्ति विशेष या एक धर्म का नहीं है, ये सबका है। जो आज हम लोग ने गवर्नर साहब के पास हमारा डेलीगेट गुरुद्वारों के जितने प्रमुख हैं वो पहुंचे थे, उन्होंने आश्वासन दिलाया है, और उन्होंने एक लिखित पत्र में एक सिखों को संदेश भी दिया है कि सिख एक कुर्बानी देने वाली कौम है। इस देश के लिए उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। तो उन्होंने तो अपना एक आभार प्रकट किया है, और उन्होंने जताया है कि आने वाले समय में शायद माफ़ी मांगेंगे। सिखों को आश्वासन दिलवाया है, और बाकी यहाँ के हमारे सब समुदाय हमारे सहयोग कर रहे हैं। हिंदू भाई भी आ रहे हैं, मुस्लिम भाई भी आप देख सकते हैं, सब यहाँ सहयोग कर रहे हैं। वीडियो वायरल हुआ है, ये बंगाल में क्या इसका शुरुआत होगी है क्या? देखिए, बंगाल को क्या, ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर नफ़रत की बीज बोकर यहाँ की जो गंगा जमुना तहजीब है इसको ख़त्म करना चाहती है। दरअसल ये बीजेपी पार्टी की जो बुनियाद है, उसकी जो फाउंडेशन है, और उसमें जितने लोग हैं वो सारे के सारे क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, तो उनके ज़बान से अच्छी बात तो निकल नहीं सकती। आप ये देखें कि शुभेंदु अधिकारी जी ने जो बात कहा है वो किसी जनता को नहीं कहा, बल्कि एक ऐसे ऑफिसर को कहा है जो अपना फ़र्ज़ निभा रहा था, अपना ड्यूटी निभा रहा था, और ऐसे अफसर को उन्होंने ये कहा है कि उनके टर्बन जो वो पगड़ी बांधते हैं उनको बांधने के ऊपर उन्होंने कहा है कि आप खालिस्तानी हैं। अब ये बताएं कि कोई भी अगर उनके दरमियान में आता है और उनके सामने आता है, अपना फ़र्ज़ निभाता है, अपने हक़ की मांग करता है, तो उसको किसी को पाकिस्तानी कहा जाता है, किसी को खालिस्तानी कहा जाता है, किसी को और कुछ कहा जाता है। तो ये इनका चरित्र है। मैं तमाम भारतवासियों से कहता हूं कि ये आज जो हो रहा है ये सिर्फ सिख कम्युनिटी का मामला नहीं है, ये मामला हम सब का है। अगर हमने मिलकर इसको ज़ोरदार तरीके से आवाज़ नहीं उठाया तो देश तबाह हो जाएगा। देश को तबाही के दहाने पर इन्होंने ले जाकर खड़ा कर दिया है, इसलिए उनको माफ़ी मांगना होगा। और तमाम मुस्लिम कम्युनिटी, दलित कम्युनिटी, आदिवासी कम्युनिटी और जितने भी भारत के इंसाफ परस्त लोग हैं, तमाम से मैं गुजारिश और रिक्वेस्ट करूँगा कि इस धरना मंच को आकर ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें और भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए अपनी कुर्बानी दें। देखिए, बंगाल के अंदर जो ये सब बातें सुने, बंगाल के अंदर हो या किसी दूसरे रियासत में हो, कहीं भी अगर किसी धर्म के धार्मिक सेंटिमेंट को अगर मजरूह किया जाता है, धार्मिक सेंटिमेंट को अगर हट किया जाता है, तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है और इसके खिलाफ सख्त मजम्मत करना चाहिए। भारत
अनेकता में एकता का पैगाम देता है। भारत वो देश है जहाँ पे सिख कम्युनिटी के लोग, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग और तमाम धर्म के लोगों ने मिलकर भारत से अंग्रेज़ों को खदेड़ा था। जलियांवाला बाग इसका गवाह है। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान और शहीद भगत सिंह जैसे हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जिसने अपना खून देकर इस देश को आज़ाद कराया था। और ये लोग जो आज बैठे हुए हैं, दरअसल ये अंग्रेज़ के ये थे, उन्हें मैसेज पहुंचाने वाले थे और उनके आलाकार थे। ये वो लोग बैठे हुए हैं और देश को दोबारा गुलामी के दहाने में ले जाना चाहते हैं। इसके लिए हम कड़ी मदद करते हैं। ये किसान आंदोलन भी चल रहा है, उसमें भी सिखों की तादाद ज़्यादा है। क्या इसको डिवाइड करने के लिए इस हिसाब से किया गया ताकि हिंदू वोट को जो आने वाले इलेक्शन है उसमें यूज़ किया जा सके? देखिए, आप जो आज देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी का ये जो धर्म कार्ड जो है वो फ्लॉप होता नज़र आ रहा है। इसके वजह कर वो तरह तरह के हथकंडे अपना करके वो चाहती है कि यहाँ के बाकी कम्युनिटी जो बचे हुए हैं उनको अपनी तरफ लें। दरअसल ये ना हिंदू के हैं ना मुसलमान के हैं, ये अपनी राजनीति करना चाहते हैं। और ये लोग जो बैठे हुए हैं सेंट्रल में, आप गौर करें, ये ऐसे कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं जो बिजनेसमैन हैं, ताजिर हैं, ठीक है ना। वो लोग धंधा करते हैं और वो यही चाह रहे हैं कि अडानी अंबानी के जैसे लोगों को अपने सरकार से उनको प्रॉफिट पहुँचाए, उनको नफ़ा पहुँचाए। यही सब काम उनका है और देशवासियों को बांटकर अपनी सत्ता कायम करना चाहते हैं।